क्या आपने कभी सोचा है कि अस्पतालों में जीवन रक्षक उपकरणों और सुरक्षा उपायों में कोई चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है? आखिर कैसे हुआ महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में एक दर्दनाक हादसा, और कौन है इस हादसे के लिए जिम्मेदार? नमस्कार, आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनीति शर्मा। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड, जो कि नवजात बच्चों का वार्ड है, उसमें भीषण आग लगने से 10 नवजात शिशुओं की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। वहां ग्राउंड पर मौजूद लोगों ने बताया कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये भीषण आग लगी। जीवन रक्षक मशीनों पर रखे गए सभी बच्चों को ऑक्सीजन दी जा रही थी। तभी ऑक्सीजन के लीकेज के चलते आग ने एकाएक जोर पकड़ लिया। जिस वार्ड में आग लगी थी वहां 55 नवजात भर्ती थे, जिसमें से 45 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर एक्सपायरी हो चुके थे। ये सिलेंडर आग को काबू पाने में नाकाम थे। झांसी मेडिकल कॉलेज में आग से बचाव के लिए लगे फायर एक्सटिंग्विशर गवाही दे रहे हैं कि कोई 2 साल पहले तो कोई 1 साल पहले अपनी उम्र पूरी कर चुका था, जिसकी वजह से ये सिलेंडर आग बुझाने में नाकाम साबित थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी डेट 2020 की, यानी फायर सिलेंडर को एक्सपायर हुए कई साल हो चुके थे। ये सिलेंडर खाली दिखावे के लिए यहाँ रखे हुए थे। इस हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है और इस हादसे से बच्चों के परिजनों में अफरा तफरी मच गई है। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया और मृतक बच्चों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर जिला प्रशासन के अधिकारियों को उनकी समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना दी है। रात्रि में एक दुखद घटना झांसी में घटित हुई। झांसी रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में छोटे बच्चों के एक नवजात शिशु का जो वार्ड होता है, जो कम वेट के बच्चे होते हैं, समय के पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था, उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है, और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सरकार की कड़ी निंदा की है। स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो केवल टीवी मंत्री हो गए हैं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बच्चों की हत्या उनके एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है और उनके टॉप लेवल के ऑफिसर्स को तुरंत हटा देना चाहिए, सस्पेंड कर देना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स को भी सस्पेंड कर देना चाहिए। वो लोग बाइट दे रहे हैं। NICU जहाँ हम बच्चों को जब वो सबसे संवेदनशील हालत में होते हैं वहाँ भेजते हैं जिससे वो रिकवर कर सकें, और उनको आप सुरक्षा नहीं दे पाए, आप इतने अकर्मण्य हैं, तो आपको मंत्री और उन लोगों को अफसर बनने रहने का कोई हक। अफसोसनाक खबर है, मासूम बच्चों की इस तरह से बेयार और मददगार जल के मौत हो गई।
इससे ज़्यादा दुखद बात और कोई नहीं हो सकती। शॉर्ट सर्किट से आग लगी या किस वजह से लगी वो कारण तो बाद में पता चलेंगे, लेकिन फायर एक्सटिंग्विश करने के, फायर को बुझाने के इंतजामात क्यों नहीं थे? आग लगने एकदम से तो नहीं आग लग जाती है, एकदम से तो पूरा वार्ड नहीं जलने लगता है, धीरे धीरे जलता है। तो वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर या फायर के बुझाने का इंतजामात में मुझे लापरवाही दिखाई दे रही है। साथ ही मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रमोद महाजन ने भी जांच की मांग की है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी अस्पताल में जिस तरह 10 मासूम बच्चे प्रशासन की लापरवाही से जलकर मर गए, हृदय विदारक है। उनकी उम्र क्या थी? 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, और वो इंटेंसिव केयर यूनिट में थे, जहां कोई उनके साथ नहीं था परिवार का। जिम्मेदारी तो अस्पताल प्रशासन की थी ना। घंटों कोई मदद नहीं कर रहा था। जो वहां पे उन बच्चों की देख रेख वाले थे, उन्हीं ने किसी तरह बचाया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो आग बुझाने का प्लांट लगा था वो एक्सपायरी डेट का था। खैर, ये सब जांच का विषय। जांच न्यायिक हो, निष्पक्ष हो, इस बात के लिए हो कि आग कैसे लगी, और उससे ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाए कि दोबारा ऐसी घटना न हो और मासूम बच्चों को हमला हो। 10 मासूम बच्चे जिनकी जिंदगी 10 दिन, 15 दिन, महीने भर या कुछ थी, कैसे तड़प तड़प मरे होंगे, सोच के आत्मा कांप जाती है। अस्पताल प्रबंधन भी इस मामले में खुद को पाक साफ नहीं बता सकता तथा सरकार को भी इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सके। देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इनॉक्स न्यूज। नमस्कार।